हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम पास कर रहे थे इम्यूटेबल वैल्यू। इस वीडियो में हम पास करेंगे म्यूटेबल टाइप वैल्यू को एज अ फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में। ओके, सो हमारा क्या टॉपिक है, ये हमारा केस नंबर 2 है और हम इसमें पास करेंगे पासिंग म्यूटेबल टाइप वैल्यू टू अ फंक्शन और अब ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, तो अपने आप को कृपया ठंड से बचा के रखना है। ठीक है, तबीयत वगैरह ख़राब मत करना। आप देखो, इसमें भी एग्जांपल से समझाऊंगा और इसमें भी कोड लिखूंगा। ठीक है, इसमें हम बनाएंगे एक चलो फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन 2 बना दिया और इसमें हम लेंगे लिस्ट। क्या ले रहे हैं, एक लिस्ट को ले रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें प्रिंट कराएंगे, प्रिंट देखो राइटिंग तो वैसी नहीं आ पा रही है, न्यू लाइन टैब इनसाइड कॉल्ड फंक्शन। होप सो राइटिंग जो है पहले सही आ रही है ग्लव्स की वजह से। फंक्शन नाउ, इसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, अभी एक एक चीज़ समझाऊंगा। जिसको नहीं पता ये स्लैश टी और स्लैश एन क्या होता है, स्लैश एन जो वो हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए, ठीक है, और स्लैश टी होता है हमारा टैब के लिए। और इसको हम इन दोनों को एक नाम दिया जाता है जो होता है एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस। एंड यहाँ पे हम दिखाएंगे लिस्ट रिसीव्ड एंड देन माई लिस्ट, जो हमने लिस्ट को रिसीव करा है। इसके बाद हम उस लिस्ट में क्या करेंगे, माई लिस्ट 0 + = 2। अब ये बात समझ लो, ध्यान से समझो। देखो, अगर हम यहाँ पे लिख दें, इसके जगह हमारा वेरिएबल है लाइक a + = है, तो इसका मतलब होता है a = a + 2। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है माई लिस्ट ऑफ 0 = माई लिस्ट ऑफ 0 + 2, यानी कि उसी एलिमेंट में, जिस एलिमेंट पे अभी हम करेंट हैं उसमें अगर हमें 2 ऐड करना हो तो हम सॉर्टेड, इसको हम ऐसे इसको सॉर्टेड बोला जाता है। ठीक है, ओके, चलो हम 2 ऐड करेंगे। इसके बाद देन प्रिंट लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस, क्योंकि हमने अभी चेंज करा है तो हम उस चेंजेस को यहाँ शो करेंगे। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, माई लिस्ट को यहाँ पर आउटपुट में ले लेंगे। एंड देन देखो, अगर यहाँ रिटर्न लगाएं तो अब आपको पता चल जाएगा इससे कि हमने रिटर्न जो है खाली लगा रखा है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा कैसा फंक्शन है बताओ, रिटर्न टाइप है, नॉन रिटर्न टाइप है। ये फंक्शन हमारा है नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, क्योंकि यहाँ से कुछ वापस नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने एक लिस्ट ली है, लिस्ट 1 लिया है और इसकी जो वैल्यू है वो हमने 1 दिया है। ओके, लिस्ट 1 = 1। अगर आप ध्यान से समझोगे, ये कंसेप्ट मिस मत कर देना, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो प्रिंट लिस्ट बिफोर फंक्शन। और अगर आपको भी ये जो जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए हो तो आप सिंपली क्या करोगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिस्ट 1। एंड देन हमने क्या बनाया था, फंक्शन बनाया था हमने फंक्शन 2। फंक्शन 2 को हम लिस्ट 1 पे कॉल करेंगे। ओके, इसके बाद प्रिंट लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट 1 को यहाँ पर शो कर देंगे। अब देखो इसका क्या होगा, इसके साथ इसका हम आउटपुट निकाल लेते हैं और इसका आउटपुट जो है हम इधर लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, राइट साइड में लिख लेता हूँ मैं, इधर साइड। सबसे पहले हमारा मेन प्रोग्राम कहाँ पे है, मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। सबसे पहले लिस्ट 1, जो लिस्ट 1 एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, इसके बाद 1 उसको वैल्यू मिल गई है।
सबसे पहला प्रिंट चलेगा हमारा लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। क्या चलेगा? लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा? लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। तो हमारी लिस्ट क्या है? 1 है अभी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? फंक्शन 2 पे लिस्ट 1 जो है हमने माई लिस्ट में भेज दिया, ठीक है। अब पहला प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा हमारा इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ। अब हमने टैब लगा रखा है न्यू लाइन, तो ये अगली लाइन में आएगा और टैब का मतलब है ये कुछ स्पेस आगे छोड़ देगा। लाइक इसका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ, ठीक है। इसके बाद क्या है? लिस्ट रिसीव, जो हमारी लिस्ट रिसीव हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिस्ट रिसीव्ड। हमारी लिस्ट क्या रिसीव हुई है? यहाँ पे 1, ठीक है। 1 हमने रिसीव करा था, ठीक है। 1 ही हमने भेजा था, 1 रिसीव करा था। अब हमने क्या किया है? हम इस लिस्ट में 2 ऐड कर देंगे, ठीक। क्या कर रहे हैं हम? 2 ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अब 1 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 3 होगा। सो लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन। अब लिखो लिस्ट, अब नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा? लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर, अभी तो कोई आगे एक ही लाइन में आएगा बट मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन चेंजेस, तो ये लिस्ट हो जाएगा अब कितना? 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि हमने ऊपर क्या किया था ना? चेंज किया था इसमें, ठीक है। अब जब हम वापस आएंगे अपने वापस रिटर्न आएंगे तो हम वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ गए। यहाँ पे प्रिंट लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? सो ये आएगा वापस से अपने इंडेंटेशन पे आ जाएगा, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इस ग्लव्स को पहनने की वजह से। अब देखो यहाँ पर भी आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब ये देखो 3 यहाँ पर क्यों आएगा? इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हमें इसका मेमोरी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम इसका मेमोरी डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। लाइक हमारे पास यहाँ वैल्यू है 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सबसे पहले हमने बनाया था, हमारे पास है लिस्ट 1 है, ठीक। क्या है हमारे पास? लिस्ट 1। सो हमारे पास है लिस्ट 1, ओके। अब लिस्ट 1 जो है ये हमारा किसमें? ग्लोबल, क्या है ये? ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर है अभी, ठीक है। हाँ, ग्लोबल इन्वायरमेंट में है। लिस्ट 1 की वैल्यू क्या है अभी? लिस्ट 1 की वैल्यू हमारी है 3 है। कितनी वैल्यू? लिस्ट 1 की वैल्यू 3 है। तो ये हमारा इस मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस करेगा, ठीक है। वो ये करेगा। अब हमने क्या किया? जब हमने यहाँ पर हमने इन दोनों लिस्ट को क्या कर दिया था? हमने जब माई लिस्ट बनाया था फॉर एग्जांपल के लिए, अब मुझे इसमें 1 सेकंड के लिए इसको रब करना पड़ेगा। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है, ठीक है। रुको, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा बॉक्स बड़ा करना पड़ेगा। देखो इस डब्बे को कुछ इस डब्बा बड़ा बना लिया जाए, ठीक है। और ये हमारा है ग्लोबल एनवायरनमेंट। जैसे ही हमने एक क्या किया, हमने अपना क्या बनाया? माई लिस्ट बनाया, ठीक है। तो ये होगी हमारी माई लिस्ट। और माई लिस्ट हमारी किस में है? माई लिस्ट हमारा लोकल एनवायरनमेंट में। किस में है? लोकल एनवायरनमेंट में है, ठीक है। बात इतनी क्लियर है? हाँ भैया, हमको इतनी बात तो क्लियर है। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने ये करा, क्या करा? 1 इसको माई लिस्ट में 1 + 2 कर दिया, ठीक है। 1 + 2 कर दिया तो कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या हुआ है कि इन दोनों का, देखो ये दोनों जो हैं, 1 मिनट वेट, ठीक है। सो लिस्ट 1, हाँ। अब यहाँ पर जो है एक लिस्ट हमको इस तरह बनानी होगी इसको समझने के लिए। ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। कि हमने लिस्ट बना रखी है ना, तो 1 जो वैल्यू है, तो एक बार लिस्ट 1 जो है इसको भी रेफरेंस करेगी। लिस्ट तो हमारी यही है मेन, और इसकी वैल्यू क्या है? 3 वैल्यू है। तो ये ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। वैल्यू हमारी क्या है? 3। तो ये हमारा रेफरेंस कुछ इस तरीके से करेगा, ठीक है। अब
अब हमने ये किया, माई लिस्ट की जो वैल्यू है ना वो भी 3 हो गई। क्या हो गई, माई लिस्ट जो है उसको हमने इसके बराबर कर दिया था, ठीक है, और माई लिस्ट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी। तो इस वजह से जो है इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये लिस्ट है और लिस्ट हमारी कैसी होती है, म्यूटेबल होती है, ठीक है। कैसी होती है, म्यूटेबल। ओके, सो अब हम इसमें कवर करेंगे अपना एक और हमारे पास केस है, अभी नेक्स्ट केस कवर कर लेता हूँ मैं, या एक काम करता हूँ मैं इस वीडियो में आपके तीनों केस कवर कर देता हूँ और ये चैप्टर हमारा इस वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा। क्या कहते हो, कर दो भैया, हम क्या ही गए, जब हम देख रहे हो तो आप सब कर चुके हो गए, फिर पूछना ही क्या है। अरे नहीं यार, ऐसी बात थोड़ी है, ठीक है। देखो ब्लैक इंक बड़े आराम से मिट जा रही है, ब्लू को इंक बनाने में ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कोई नहीं, डस्टर से बिगाड़ना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारा कौन सा है, नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड हमने कवर कर लिया, नेक्स्ट हमारा है नंबर 3। नंबर 3 हमारे पास पासिंग, नंबर 3 है पास करेंगे हम। देखो क्या पास कर रहे हैं, पासिंग इन म्यूटेबल वैल्यू टू अ फंक्शन, पासिंग म्यूटेबल वैल्यू तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और कुछ रिमूव करेंगे, ठीक है, एडिंग रिमूविंग आइटम्स। अब इसको भी समझते हैं। इसका समझने के लिए हमें इसका भी कोड लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो फिर वही इसका कोड लिखता हूँ मैं तब तक। अब इसका कोड है, एक माई फंक्शन है नंबर 3 और इसमें भी लिस्ट जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट ले रहे हैं, प्रिंट, और फिर हम वही चीज़ लिखेंगे, आइटम इनसाइड कॉल फंक्शन, देन प्रिंट स्लैश टी। मतलब समझ रहे हो ना स्लैश टी क्यों यूज़ करना है। सबसे पहले जो भी हम लिस्ट को रिसीव करेंगे वो हम देखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा माई लिस्ट, जो हमने लिस्ट रिसीव की। अब हम यहाँ फंक्शन का यूज़ करेंगे माई लिस्ट डॉट अपेंड। अब ये अपेंड क्या करेगा, इसमें 2 वैल्यू को ऐड कर देगा, एंड देन माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ये मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए हुए हैं। एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट को उसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा प्रिंट लिस्ट आफ्टर एडिंग आइटम। देखो शॉर्ट में करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। फिर हम अपनी लिस्ट को देखेंगे कैसी दिख रही है हमारी लिस्ट, एंड देन हम इस लिस्ट में से फिर कुछ गायब भी कर देंगे। माई लिस्ट डॉट रिमूव, हम इसमें से 5 गायब करेंगे, एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको कुछ इस तरीके से, देखो मैं एक एक चीज़ आपकी किताब के जैसे रख के करता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आए। विद इन कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, कॉल फंक्शन आफ्टर ऑल चेंजेस। जितना बड़ा मैं प्रिंट में लिखूँगा उतना बड़ा ही मुझे आउटपुट भी तो लिखना है अभी, ठीक है। ये इधर हो गया। अब क्या होगा, इसको रिटर्न कर दिया हमने, सिंपल क्या किया, रिटर्न। ये हमारा हो गया फंक्शन, ठीक है। अब हम लिखेंगे सिंपल एक लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट 1 ले ली, फिर से वापस प्रिंट वही लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल और लिस्ट 1 का आउटपुट, एंड देन प्रिंट, सॉरी फंक्शन तो हमने कॉल ही नहीं करा यार।
अपना फंक्शन जो है उसको कॉल कर लो। फंक्शन क्या है, माई फंक्शन 3 को लिस्ट 1 पर कॉल करो एंड देन प्रिंट लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, तो लिस्ट 1। ठीक है, क्या इतनी बात समझ गए? हाँ इतनी बात तो समझ गए। अब देखो क्या होगा, इसका पहले आउटपुट लिखो पहले इसका आउटपुट तुम। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ। फंक्शन हमारा कहाँ से शुरू है, मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू है। सबसे पहले होगा प्रिंट लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, जो हमारी लिस्ट है वो आ जाएगी। सो ये दे देगा हमारा लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, हमारी लिस्ट है 1। इसके बाद फंक्शन 3 पे हमारी फंक्शन 3 हमने कॉल करा, यहाँ पे आ गया लिस्ट 1 हमारी माई लिस्ट को मिल गई। अब ये टैब का स्पेस यानी हमें इधर लिखना है, तो हम लिखेंगे इनसाइड, क्या लिखेंगे, इनसाइड कॉल फंक्शन। ठीक है, एंड देन लिस्ट रिसीव्ड, हमारी लिस्ट क्या रिसीव हुई है, 1 रिसीव हुआ है हमको। अब लिस्ट डॉट अपेंड दो, तो ये क्या करेगा 1 में 2 ऐड कर देगा। ठीक है, तो हमारी लिस्ट इस स्टेप के बाद क्या हो जाएगी, हमारी लिस्ट हो जाएगी 1,2 और ये क्या है एक्सटेंड, तो ये क्या करेगा 1,2,5,1। ठीक है, अब क्या है लिस्ट आफ्टर एडिंग आइटम, तो जब आप लिस्ट में आइटम ऐड कर दोगे, लिस्ट आफ्टर एडिंग आइटम जब ऐड कर दोगे तो उसके बाद हमारी लिस्ट हो जाएगी 1,2,5,1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा लिस्ट डॉट रिमूव, इसमें से एक गायब कर दो तो हमारी लिस्ट बचेगी यहाँ पे 1,2,1। तो नेक्स्ट प्रिंट क्या है, लिस्ट विद इन कॉल फंक्शन आफ्टर ऑल चेंजेस। सो लिस्ट विद इन कॉल फंक्शन आफ्टर ऑल चेंजेस। मुझे पता है छोटा छोटा लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी है बोर्ड के ऊपर, इसलिए अब हमारी लिस्ट क्या बची है 1 2 1। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, क्या है लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल। अब हमारा क्या होगा, जो लिस्ट यहाँ पे है वही लिस्ट हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी। सो लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल बचेगी हमारी 1,2,1। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ भैया हम ये बात को समझ गए हैं। तो अब देखो ऐसा जो है यहाँ पे हुआ क्यों था, क्योंकि हमारी एक पहले ही से लिस्ट बनी हुई थी। ठीक है, अगर हम इसका मेमोरी डायग्राम और सबसे पहले वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ मैं 0 1 2 3 4 और 5। अब ये स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। एक पहले डब्बा बना लो किसके लिए, ग्लोबल वाले के लिए। ठीक है, ग्लोबल, और यहाँ हमारी लिस्ट रहेगी। अब स्टार्टिंग में लिस्ट के अंदर देखो एक ही एलिमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है इसको 1 दिया है। ठीक है, सो यहाँ इक्वल टू रहेगा। ओके, तो लिस्ट 1 = 1। अब हमने ये क्या होगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरह हो जाएगा और यहाँ हमारी क्या रहेगी लिस्ट 1 के लिए हम ग्लोबल में हैं और ये भी हमारी इसी पे जाएगा। ठीक है, अभी समझो। इसके बाद क्या होगा, जब हम लोकल में जाएंगे तो लोकल में हमारी माई लिस्ट बन जाएगी, तो यहाँ हमारा बन जाएगा माई लिस्ट और ये भी कहाँ जाएगा, इस वाले के पास। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही देखो माई लिस्ट डॉट अपेंड 2, तो क्या होगा यहाँ पे 2, अब एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया और ये जो 2 है ये इसको रेफर करेगा इस तरीके से। इसके बाद क्या होगा 5,1, अब यहाँ से 2 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या एक 3 और एक 4, ये इस तरीके से। एंड देन ये 3rd नंबर वाला जाएगा 5 को। ठीक है, और जो 1 नंबर वाला, अरे मैंने गलत कर दिया, 0 पे नहीं जाएगा 1 पे ही जाएगा। और 4थे नंबर पे भी एक और 1 आएगा ना, तो 1 यहाँ फिर से जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमने आगे अगले वाले में ड्रॉप कर दिया है, हमने आगे किया 5 को ड्रॉप कर दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको इरेज करो। अब इसको करो इरेज, यहाँ से हमने इसको कर दिया ड्रॉप, तो अब 4 की जगह बचेंगे 3।
समझे, 3 बचेंगे और ये जो 1 चौथे नंबर पे था ये को गायब हो जाएगा, तो ये अब इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 to 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो हमारा लास्ट केस है वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में। ओके, तो अब ये हमारा लास्ट केस है और इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम अपने पैरामीटर को एक नई वैल्यू असाइन करेंगे। क्या करेंगे, असाइनिंग आ न्यू वैल्यू टू पैरामीटर। ठीक है, अब इसके लिए देखो सिंपल कोड है। अब आप लोगों को बिल्कुल जल्दी जल्दी कोड लिख दिया जाएगा। माई फंक्शन 4 बनाएंगे और एक लिस्ट। ये सिंबल्स कॉलन साइन लगाना मत भूलना, वरना आपका फंक्शन में आ जाएगा भाई साहब एरर। ठीक है, एंड देन इनसाइड कॉल्ड फंक्शन, कोशिश करूँगा शॉर्ट में लिखने की इसको। ठीक है, नोट्स में तो मैं पूरा सही तरीके से मिल जाएगा ये। एंड देन टी लिस्ट रिसीव, जो हमको लिस्ट रिसीव होगी वो हम दिखा देंगे पहले माई लिस्ट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नई लिस्ट बनाएंगे, एक न्यू लिस्ट बना रहे हैं हम 3,5 और इस लिस्ट को क्या करेंगे, अब हम पुरानी लिस्ट को असाइन कर देंगे। सो माई लिस्ट को क्या हो गया, पुरानी लिस्ट को हमने असाइन कर दिया। सो अब यहाँ पे क्या किया हमने, माई लिस्ट डॉट अपेंड और 6 बढ़ा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टी लिस्ट आफ्टर चेंजेस, कि चेंजेस के बाद लिस्ट कैसी बच रही है। तो ये हो जाएगी हमारी माई लिस्ट। एंड ये रिटर्न ऑलरेडी कैसा फंक्शन है, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन, तो मैं इसमें इस बार नहीं लिखूँगा। और लिस्ट 1,4 प्रिंट करेंगे लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। हमारी फंक्शन कॉल से पहले क्या लिस्ट रहेगी, लिस्ट नंबर 1। एंड देन माई फंक्शन नंबर 4 पे हम भेज देंगे क्या, लिस्ट भेज देते हैं। ठीक है, लिस्ट 1 भेज देंगे। अब लिस्ट 1 भेजने के बाद हम क्या करेंगे, हम वापस से प्रिंट मैसेज देंगे और लिस्ट आफ्टर चेंजेस, या लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल ही कहना पड़ेगा इसको, चेंजेस तो नहीं कहेंगे, वो चेंजेस ऊपर क्या रखा है हमने, आफ्टर फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल के बाद क्या होगा, लिस्ट 1 को हम वापस। अब इसका आउटपुट निकालो, सबसे पहले इसका आउटपुट निकालो। जब इसका आउटपुट निकालोगे तभी आपको वो कॉन्सेप्ट जो है समझ में आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आ जाओ। मेन प्रोग्राम हमारा कहाँ से है, मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू है। अब सबसे पहले आएगा लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। क्या आउटपुट में आएगा, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल की लिस्ट क्या है हमारी, 1,4। ठीक है, इसके बाद माई फंक्शन 4। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले आएगा इनसाइड कॉल्ड फंक्शन। क्या आएगा, इनसाइड कॉल्ड फंक्शन, और इनसाइड कॉल्ड फंक्शन आ गए। देन लिस्ट रिसीव्ड, इसके बाद हमें लिस्ट क्या रिसीव हुई है, लिस्ट रिसीव 1,4 रिसीव हुआ है। फिर हमने एक नई लिस्ट बनाई जिसमें हमने क्या बनाया, 3,5 किया। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमने किया है माई लिस्ट इक्वल टू न्यू। क्या किया हमने, माई लिस्ट इक्वल टू न्यू कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो माई लिस्ट इक्वल टू न्यू कर दिया है। अब यहीं पे क्या होगा, ये मेमोरी जो है इनका, ठीक है, अब ये भी है जो माई लिस्ट है ना, ये न्यू की मेमोरी पे, मतलब कि न्यू की जो मेमोरी है उसके वेरिएबल्स की वहाँ पर पहुँच जाएगा। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अब माई लिस्ट डॉट अपेंड डॉट 6, तो यहाँ से माई लिस्ट हमारी हो गई है 3,5,6। लिस्ट चेंज हो गई। अब देखो लिस्ट आफ्टर चेंजेस, सो लिस्ट आफ्टर चेंजेस क्या हो गई हमारी, 3,5,6। देन
लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, यहाँ पे आ जाओ, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, हमारी लिस्ट 1 अब हो जाएगी 3,5,6। ओके, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, लिस्ट हमारा फंक्शन कॉल के बाद आएगा 3,4 ही आएगा, क्योंकि जो वैल्यू चेंज हुई है वो तो माई लिस्ट की हुई है ना, लिस्ट 1 की तो नहीं हुई है, तो ये रहेगा 1,4 रहेगा। ओके, सो अब हम इसका बना लेते हैं क्या, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की जो वैल्यू है वो पहले बना लो, 0 1 2 3 4 5 और हम 6 तक गए हैं। यहाँ अपनी लिस्ट बना लेता हूँ मैं। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 हमने बनाई है 1,4, तो इसमें एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ, एक बड़ा सा डब्बा बना लिया जाए। ठीक है, ये हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट है और यहाँ हमारी लिस्ट 1 है। अब जो लिस्ट 1 है ये हमारा किसको वो कर रही है, अभी ये हमारा रेफ़र कर रहा है इसको। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ 1 है, क्या है 1, तो 1 है इसके लिए, 4 है हमारा इसके लिए, 4 इसके लिए है। अब हमने क्या किया है, हम लोकल एनवायरनमेंट में गए यहाँ पे और हमने सबसे पहले माई लिस्ट बनाई, तो एक लोकल एनवायरनमेंट डब्बा बनाओ, ये हमारा लोकल एनवायरनमेंट है, एल लिख देता हूँ। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने बनाई है एक अपनी माई लिस्ट, सो ये रही हमारी माई लिस्ट और ये भी आ गई हमारी। ठीक है, इधर फिर हमने आगे एक न्यू बनाई है, हमने क्या बनाई, हमने एक और नई लिस्ट बनाई है। ठीक है, और हमने उसको और इसका जो वेरिएबल था वो हमने सेम कर दिया। ठीक है, सो हमें पहले एक नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने बनाई है एक नई लिस्ट, सो हमें एक और लिस्ट बना लेनी चाहिए और ये हो गई हमारी न्यू। अब हमने न्यू लिस्ट, ये है हमारी, और इस न्यू लिस्ट को हमने क्या किया है, पहला 3 और दूसरा 5। सो पहला तो हमारा ये 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो 5 है वो हमारा जाके दूसरी वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, माई लिस्ट और न्यू को हमने सेम कर दिया। ठीक है, उनका मेमोरी एड्रेस सेम कर दिया। अब हमने किया माई लिस्ट में न्यू को एड्रेस किया है, तो मतलब जो है ये माई लिस्ट हमारा आ गया इधर, इसका पत्ता यहाँ से कटा। ठीक है, और इसका पत्ता यहाँ जुड़ गया। ठीक है, समझ रहे बात को। एंड में क्या किया, माई लिस्ट डॉट अपेंड 6 कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब माई लिस्ट तो इसी पे वो कर रहा है ना। सो अब हम क्या करेंगे, डॉट अपेंड किया है तो यहाँ एक और वैल्यू लास्ट में ऐड कर देंगे और इस पर हम ले आएंगे अपना 6 जो है वो यहाँ आ जाएगा। इसलिए आप देखो, सो लिस्ट 1 अगर आप आउटपुट ले रहे हो तो लिस्ट 1 हमारी 1, क्या आ रहा है, 1,4 ही रह रही है। ठीक है, सो इसी कंसेप्ट के साथ में हमारा चैप्टर 3 जो है वो ख़त्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 4, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो रैंडम मॉड्यूल पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं अभी कुछ शेयर नहीं करना चाहता, बट कुछ पुरानी कह सकते हो, जो पुरानी कुछ चोट होती है आपकी, वो सर्दी में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देती है। सो फिर भी आज मैंने आपके लिए 3 वीडियो बनाए हैं। ओके, वो ताकि मुझे पता है मेरा सिलेबस लेट था, मैंने बच्चों से बोला था 5 तक कंप्लीट करा दूंगा, पूरी कोशिश है 5 तक कंप्लीट कराने की, बिकॉज चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 आपको हो सकता है आज ही कंप्लीट करा दूँ मैं, रैंडम मॉड्यूल बस आपको बताना है और थोड़ा बहुत उसके बारे में और थोड़ा उससे पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देखो अगर बोर्ड के लिए सिर्फ पढ़ाऊंगा ना तो रैंडम मॉड्यूल ही है, बाकी मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करना है, क्या कैसे करना है वो भी थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा ज़रूरी है वो भी। और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इन जो मैंने प्रोग्राम को यहाँ चला के दिखाया ना, ये आपको प्रॉपर स्पाइडर पे चला के दिखा दूंगा, जैसे मैंने और बाकी प्रोग्राम चलाए थे। अब इशू क्या हो जाता है ना कि यार आप लोग जो है मतलब इंटरेस्ट शो नहीं करते हो, कई बच्चे सोचते हैं यार फ्री का है, ठीक है फ्री का है तो मतलब क्या ही होगा, क्या ही पढ़ा रहा होगा, है ना। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मेरे टाइम पे ऐसे बच्चे थे
जिनको लास्ट में लगता था, मतलब मेरे पास फ़ोन करके रोया करते थे कि भाई बस कंप्यूटर साइंस में पास करा दो। और मैं जानता हूँ यार ऐसे बच्चे और भी होंगे, तो बस ये वीडियोस उनकी हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं भैया ये चैप्टर पढ़ाओ, वो चैप्टर पढ़ाओ, ठीक है। और अगर मैं पढ़ा देता हूँ ना, तो मुझे दिखता है यार कि वो 1 मिनट भी नहीं देख रहे हैं उसको, ठीक है। 60 मिनट 1 घंटे का लेक्चर है, कोई 1 मिनट भी नहीं देख रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है टाइम के साथ में कुछ गलत भी हुई हैं, जब से शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड आ गया, रील का ट्रेंड आ गया है। हम चाहते हैं कि एजुकेशनल कंटेंट भी शॉर्ट हो जाए, कैसे हो जाएगा यार। कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा ना आपको। और प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग जो है लॉजिक होता है, समझ रहे हो, लॉजिक बिल्डिंग होती है प्रोग्रामिंग। और अगर आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो मेरे, बिकॉज मैं आपको इसलिए कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस में मैंने जो नंबर स्कोर करे थे वो 96 आउट ऑफ 100 थे मेरे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और मुझे पता है यार कि कैसे नंबर लाए जाते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो मैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, इसलिए वही सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों, ठीक है, जो मैंने बना रखे हैं आप सभी लोगों के लिए, तो आपको सिंपली करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आप उस ग्रुप में डिस्कशन भी करिए। आपने जो डाउट है वो भी डिस्कस कर सकते हो, कोई और डाउट है आप सीधा मेरे से बात कर सकते हो वहाँ पे। और साथ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें तो आपको एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट तो कर ही देना है यार, बिकॉज आपको सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ इस वीडियोस को क्रिएट करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं वीडियो को। तो मिलेंगे आप सभी से हम अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए एक और ऐसे ही अच्छे तरीके से चैप्टर 4 लेके आऊँगा आपके लिए। इसके बाद चैप्टर 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाइल हैंडलिंग, उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। बट मुझे पता है कि उस चैप्टर में से कैसे कैसे बड़े आराम से आप सवाल बना सकते हो, तो वो मैं चैप्टर 5 में आपको शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप जो बाकी एसक्यूएल वगैरह को पढ़ सकते हो, चैनल पर सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, ठीक है। एक चैप्टर एसक्यूएल का भी बचा है, वो भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं।